वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारी जिज्ञासा है कि इस 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग क्यों पड़ा है? दो तरह के मनुष्य कौन कौन होते हैं? दैवी और आसुरी का क्या अर्थ है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि केवल ऐन्द्रिक सुख को ही सुख समझने वाले किस कोटि में आते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि घोर भौतिकवादी लोग किस श्रेणी में आते हैं? आसुरी संपत्ति किस प्रकार की है और दैवी संपत्ति किस प्रकार की है? क्या इन संपत्ति का संबंध देवता और असुरों से है? यह अध्याय है देव और असुर संपत्तियों का विभाग योग। यह अध्याय कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। इसमें जो विचार है वह पूर्व अध्यायों में आ चुका है। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। इंसान दो तरह के होते हैं, पहला संवेदनशील और दूसरा संवेदनहीन। जो संवेदनहीन होते हैं उनमें स्वार्थ और अहंकार भरपूर होता है, और जो संवेदनशील मनुष्य होते हैं उनमें होती है उदारता और सहिष्णुता। संस्कृत में इन्हें दैवी और आसुरी कहा जाता है। जो लोग यह भरोसा करते हैं कि मानव तंत्र केवल ऐन्द्रिक तंत्र है, ऐसे व्यक्ति केवल ऐन्द्रिक तत्व का सुख प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति संघर्ष करेंगे, उनमें हिंसा होगी, लोभ की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करेंगे। स्वाभाविक है, समस्त दोष उनके अंदर होंगे। यह असुर संपत्ति कहलाएगा। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि भौतिक तंत्र से परे आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। यद्यपि उनका जीवन भी ऐन्द्रिक भोग और ऐन्द्रिक स्तर पर ही है, तथापि वे जानते हैं कि कुछ तथ्य है, कुछ और है जो महत्वपूर्ण है, जो ऊंचा है, जो उच्च है, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो लोग उच्चतर मूल्यों का प्रयास करते हैं वे दैवी संपत्ति से युक्त हैं, और वे लोग जो इंद्रिय मूल्यों के लिए प्रयास करते हैं वो आसुरी संपत्ति से युक्त हैं। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक विचारधारा में यह युगों से चला रहा विभाजन है। लेकिन घोर भौतिकवादी लोग ऐन्द्रिक जगत से परे कुछ और विश्वास ही नहीं करते। घोर भौतिकवादी में भी कुछ लोग फूहड़ होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं। निकटवादी परिणाम के दृष्टि से भौतिकवाद अच्छा है, और दूरगामी परिणाम के दृष्टि से अध्यात्मवाद अच्छा है। इस सीमित दर्शन से सभी प्रकार के दोष उभर करके आते हैं। अभी जो अपने देश में हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वह भौतिकवाद की इस प्रकार की दूरगामी अभिव्यक्ति है। अतः समाज में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए यह वर्गीकरण जो महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों में भी आते हैं वे हमें शिक्षित करने और दैवी संपत्ति की ओर मानवता को प्रेरित करने के लिए है। एक का चयन मानव विकास को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए है, और दूसरा इंद्रिय स्तर पर अवरुद्ध करने के लिए, नीचे धकेलने के लिए है। संपत्ति का अर्थ है संपदा, और हमारे पास दैवी संपत्ति होती है या आसुरी संपत्ति। चुनाव आध्यात्मिक विकास की संपदा और भौतिक सुख की संपदा के बीच है। दोनों को संपदा शब्द के द्वारा जाना जाता है। आसुरी संपत्ति राक्षसी प्रकार की है और दैवी संपत्ति उच्च नैतिक प्रकार की है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं इन शब्दों का आशय केवल मनुष्यों से है, न कि देवों और असुरों से है। यहाँ तक कि नरक शब्द का तात्पर्य जीवन के निम्न स्तर से है, न कि नरक नाम के किसी पृथक स्थान से है। जीवन में या तो हम देव हो सकते हैं या असुर हो सकते हैं। संस्कृत में देव शब्द का अर्थ है प्रकाशमान। ऐसे व्यक्ति में प्रत्येक दिन के जीवन में और प्रतिदिन के अंतर्मानवीय संबंधों में कुछ आंतरिक प्रकाश व्यक्त होता है। अतः भगवान भगवत गीता की 16वें अध्याय में कुछ श्लोक में आसुरी संपदा और इसके बाद के श्लोक में दैवी संपदा का विवरण देते हैं, और श्लोकों की श्रृंखला में वे आसुरी या राक्षसी गुणों को बताते हैं। यही इस अध्याय का विशेष महत्व है। यह सभी समाजों पर लागू होता है। अब समझने की बात है कि देव और असुर हैं कौन। संवेदनशील मनुष्य देव और संवेदनहीन मनुष्य असुर। जैसा हमने शुरू में बात की, मानव जीवन के क्रम विकास के लिए संवेदना आवश्यक है। मानव जीवन के विकास के लिए शास्त्रों का पालन करना भी आवश्यक है। संवेदनहीन असुर संपत्ति वाले लोग सिर्फ इंद्रिय स्तर पर जीते हैं। जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी वो नीचे की ओर धकेले चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति निम्न स्तरीय जीवन जीते हैं, यानी नरक का जीवन जीते हैं। जिनका जीवन दैवीय है यानी स्वर्गीय है यानी प्रकाशमान है, वे शास्त्र वचन का पालन करते हैं। अब प्रश्न है कि शास्त्र है क्या? शास्त्र है विधान, शास्त्र है संविधान। शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए और उस अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने समस्त आचरण और व्यवहार के लिए हमें शास्त्र पर निर्भर रहना चाहिए। शास्त्र ज्ञान और विज्ञान दोनों है। बाह्य भौतिक जीवन के लिए भौतिक विज्ञान और आंतरिक जीवन के लिए आध्यात्मिक विज्ञान। शास्त्रों में मानव जीवन को लेकर सभी दिशा निर्देश है। शास्त्रों पर हमें उसी प्रकार निर्भर रहना चाहिए जैसे भोजन के लिए
आहार विज्ञान के दिशा निर्देश पर हम निर्भर रहते हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। यदि हम शारीरिक अंगों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो वे अंग हमारे प्रति विद्रोह कर देते हैं, वे हमारे सहायक नहीं होते। अतः भौतिक अंगों के बारे में भौतिक शास्त्रों का पालन करेंगे, उसी प्रकार आंतरिक और नैतिक आध्यात्मिक जीवन के बारे में आध्यात्मिकता के विज्ञान पर निर्भर रहेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, यही तो शास्त्र बताता है। शास्त्र का अर्थ केवल लिपिबद्ध धर्म ग्रंथ नहीं है। ये बातें जो तर्कपूर्ण है, जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती, वह भाग प्रामाणिक शास्त्र है। यदि कोई शास्त्र किसी की हत्या करने को कहता है तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। कुछ शास्त्रों में हो सकती है कि ऐसी बातें हों, लेकिन जो कुछ भी अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए है वही शास्त्र अच्छा हो सकता है। वही सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक अर्थ में शास्त्र है। एक और भौतिक विज्ञान का पालन करें और दूसरी ओर आध्यात्मिक विज्ञान का। यह हमारे लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा, और बाहरी जगत के लिए भी और आंतरिक जगत के लिए भी। शास्त्र के बारे में हमें एक और बात समझना चाहिए। जीवन जो है प्रकृति और परमात्मा के सहचर्य से होना चाहिए। प्रकृति का सहचर्य और परमात्मा का सहचर्य। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे विधान, बहुत सारे संविधान, बहुत सारे नीति नियम हैं, लेकिन कर्मफल विधान एक ऐसा विधान है जो सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है और समस्त सृष्टि में व्याप्त है। पूरी दुनिया में यह लागू होता है। बात केवल इतनी है कि जब भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। हमें अपने आंतरिक व्यक्तित्व के अनुरूप जीवन जीना चाहिए, यही शास्त्र का निचोड़ है। जो हमारी अंतरात्मा, जो हमारे चित्त, हमारे संस्कार के बारे में बताता है, उसमें एक ज्योतिष शास्त्र भी है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? जो हमारे पूर्व कर्मों को प्रकट करता है, पूर्व कर्मों का लेखा जोखा करता है, पूर्व के संस्कारों का लेखा जोखा करता है। हमारी संभावनाएं, हमारी सीमाएं, हमारी क्षमताओं के सही सही आकलन के लिए ज्योतिषीय शास्त्र है। हम अगर अपने बारे में इतना जान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, तो उनके अनुसार अपनी जीवन शैली विकसित करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र केवल यह नहीं बताता कि यह महीना कैसा आएगा, अगला महीना कैसा बीतेगा। ज्योतिष शास्त्र यह बताता है कि अमुक अमुक महीने या अमुक वर्ष में आपकी जीवन शैली, आपकी उपासना, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सावधानियां क्या होनी चाहिए। यही शास्त्र है और यही शास्त्र वचन है। 16वें अध्याय में हमें यही बताया गया है कि आसुरी संपत्ति भले ही हमें कितनी भली लगे, लेकिन वो प्रकृति की विरोधी है, जबकि दैवी संपत्ति प्रकृति के अनुरूप है। हमें प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना चाहिए, तो हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारा जीवन दीर्घ काल तक उज्जवल रहेगा। हमारी उपलब्धि दीर्घ काल तक टिकाऊ रहेगी, यानी सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए यह लाभप्रद होगा। तो यह 16वां अध्याय भगवान के स्वयं के वक्तव्य से प्रारंभ होता है।